आइए हम आज की आराधना को जो कि आरंभ करें। परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरे भलाई किसी और में नहीं। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं इस शाम की आराधना के लिए। आपने वायदा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके मध्य में रहूंगा। प्रभु, आज इस समय आप हमारे बीच में हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए, आपकी रक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक और बार फिर एक हफ्ते के बाद पुनरुत्थान प्राप्त यीशु की सामर्थ्य में हम जमा हो पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन, जितने भी तेरे लोग आज इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष दे। उनके परिवार को, उनके रोजी रोजगार को, और पिता परमेश्वर उनके हर एक कार्य पर अपनी बरकत दे। उनके बीमारियों को, उनके परेशानियों को यीशु के नाम से दूर करना। यदि परमेश्वर कोई दुखी है तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके दुख को दूर करना। खुदावन को अगर कोई मायूसी में है तो उनकी मायूसी की अवस्था को दूर कीजिएगा। आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब हम गीत गाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब में हमारी अगुवाई कर। तेरे नाम के निमित्त अपनी महिमा हमारे जीवन से ले। और विशेष करके प्रभु जी, इस गंभीर अवस्था में जब हम अपने घरों में बंद हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने स्वर्गीय द्वार को खोलकर हम पर अपनी आशीष दे। हमारी अगुवाई कर, हमारी मदद कर। सारी महिमा, इज्जत, आदर आपको देते हुए आज की आराधना के लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर अवसर दिया है कि हम फिर से एक कलीसिया बनकर हमारी हिंदी सभा में आकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी फाटकों में आए हम धन्यवाद के साथ। आजकल की परिस्थिति अगर हम देखेंगे तो हम सोचेंगे कि किस बात की धन्यवाद हमें देनी है। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और उन्होंने जो हमारे जीवन में अनगिनत आशीषें डाली हैं वो देखेंगे, तो हमारे दिल से सिर्फ और सिर्फ उनके लिए धन्यवाद निकलेगा। तो आए आज सच्चे मन से उनकी स्तुति और आराधना करें, उसे धन्यवाद दे इस गीत को गाकर जो कहता है कि आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, और उसे धन्यवाद दे और उसकी स्तुति और आराधना करें। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारा
हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया, हम परमेश्वर के हैं आज के दिन और सदा के लिए। हम हमारे परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन, आमीन। अगला गीत हम गाएंगे जो कहता है जावेदा यीशु मसीहा। सब अपने घर में ताली बजाकर उसकी स्तुति और आराधना करें। जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा। और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा। सब अपने घरों में बैठकर ताली बजाकर स्तुति और आराधना कर सकते हैं। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की
फरिश्तों की भी राग तू है, बज दे तेरा नाम यीशु है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, सब मिल गाओ हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, सब मिल गाओ हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, सब मिल गाओ हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, सब मिल गाओ हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अगला गीत जो हम गाने वाले बहुत ही प्यारा गीत है, जो कहता है कि कौन है जो हम सबसे यूं प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु मसीह है, सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु मसीह है, जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आमीन आमीन। वो इतना प्यार हमसे करता है कि वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया हमारे लिए, सूली पर चढ़ा, अपना लहू बहाया हमारे लिए, और तीसरे दिन जी उठा ताकि हम सदा उसके बन सके। आमीन हालेलुया हालेलुया। कौन है जो हम सबसे प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है, कौन है जो हम सबसे प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है, कौन है जिसने अपनी जान मेरे लिए दी, कौन है जो हमको अपनी रूह से भरता है। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीद है, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। अंधेरों में वो रोशनी है, मुश्किलों में उम्मीद है, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। दिल करे सीखे मैं जीऊं, दिल करे सीखे संग रहूं, दिल करे सीखे मैं जीऊं, दिल करे सीखे संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है सब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। उसकी राहों में जीवन है,
धन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा धन है। उसकी राहों में जीवन है, उससे जुड़ गया ये मन है। आज भी मेरा यीशु वही मेरा धन है। दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं, दिल करे उसी में मैं जीऊं, दिल करे उसी के संग रहूं। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। फिर से एक बार गाएंगे। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, काढ़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारा यहोवा यीरे है। हमारा परमेश्वर हमारा यहोवा राफा है, जो हमें चंगाई देता है। हमारा यहोवा शम्मा है, जो हमें सब कुछ देता है। हमारा यहोवा शालोम है, जो हमें शांति देता है। वो हमारा कल को जानता है, हमारा आज जानता है और हमारे आने वाले कल को भी जानता है। वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। तो इस समय इस गीत द्वारा हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं। यहोवा यीरे, दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू चंगा करता, मेरी चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत को पूरी करेगा। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा
चंगाई तेरे नाम से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत को पूरी करेगा। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहिम सृष्टि करता, सारी सृष्टि को तूने रचा। यहोवा एलियोस सबसे तू ऊंचा, कोई भी नहीं है तेरे समान। यहोवा शालोम तू शांति देता, तूने दी शांति मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। सब मिलकर गाएं तू काफी। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। आखिरी बार गाएं मिलकर। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को इस आराधना में, प्रभु के वचन में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया है कि हम उसके वचन से मनन करें। और विशेष धन्यवाद दूंगा मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय दोस्त समान जो है रेवरेंड सैमुअल अय्या, जो यूबीएम चर्च मरोड़ कलीसिया से संबंधित रखते हैं। उन्होंने ये मौका दिया कि आज के दिन जो है मैं आप तक जो है परमेश्वर के वचन को लेकर आऊं। और आज का एक शीर्षक दिया गया है, जो समय मुझे दिया उस समय में ही मैं रहकर मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा। और जो शीर्षक दिया गया है वो शीर्षक है आत्मा में जीवन, या फिर लाइफ इन द स्पिरिट। आत्मा में जीवन। अब आत्मा क्या है और जीवन क्या है, इसका अंदाजा हम सभी को है। जो जीवन हम लोग ये जी रहे हैं, ये प्रभु का दिया हुआ एक देन है, एक वरदान है, उसकी कृपा है। और उसकी कृपा की वजह से आज इस जीवन में हम जीते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इवन दो ये बहुत ही बुरी हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारी के महामारी से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरे राष्ट्र, पूरे देश में बहुत ही बड़ा अशांति छाया है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया दृष्टि, परमेश्वर की करुणा हम सभी के ऊपर इतनी ज्यादा है कि आज भी हम जिंदा हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह में हम जीवित हैं और इस जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिलना बहुत ही जरूरी है। कुछ सच्चाइयों को, कुछ ऐसे घटनाओं को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। जो समय आपके लिए नियुक्त किया रहेगा उस समय में आप स्वयं के लिए पवित्र शास्त्र को आप पढ़ सकते हैं, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के पहले के 15 वचनों के इस भाग में देखने को मिलता है। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 1 through 15। इस पूरे घटना में एक ऐसा दृश्य,
एक ऐसी बात है जो प्रभु यीशु मसीह एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में, या फिर वो फरीसी है और एक धार्मिक गुरु है, वचन का ज्ञान है उसे, धर्म का ज्ञान है उसे, और वो बुजुर्ग व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति रात के समय में आकर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है। ही कम्स एंड ही मीट्स जीसस इन द नाइट। और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करते हुए धार्मिक गुरु है, धर्म का ज्ञान है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना है, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों के बारे में उसने सुना है, प्रभु यीशु मसीह जो है सिनोगॉग्स में, मंदिर में खड़े होकर वो प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में भी उसने सुना है। तो कहीं ना कहीं फरीसी होने के बावजूद भी, मैं आपको बता दूं, बाइबल में जितने भी सारे फरीसी लोग थे हमेशा यीशु के खिलाफ रहते थे, यीशु के विरुद्ध में रहते थे, यीशु के खिलाफ में बातें करते थे, यीशु के विरुद्ध में षड्यंत्र को रचते थे। लेकिन यहां पर ये फरीसी है जिसका मन साफ है, जिसका हृदय बहुत अच्छा है, जिसके अंदर एक आशा है, एक इच्छा है कि वो प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के पास में जाकर कुछ बातों को सीखे, कुछ सच्चाइयों को जाने। इसलिए वो जाकर प्रभु यीशु मसीह को, हो सकता है मैं बता रहा हूं कि स्वयं निकोदेमस जो व्यक्ति है उम्र में प्रभु यीशु मसीह से बड़ा है, अब लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह को रब्बी कहकर पुकारता है, गुरु कहकर पुकारता है, स्वामी कहकर पुकारता है। सो ये जो आदर, ये सम्मान, ये जो रेस्पेक्ट जो है, ये हॉनर जो है, ये निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है। इसके आगे हमें देखने को मिलता, अब प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है यदि कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। सुनिएगा ध्यान से, मैं उस वचन को कहना चाहूंगा जो तीसरे वचन में है, मैं तुझसे सच कहता हूं यदि कोई नए सिरे से जन्म में तो परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता। अब निकोदेमस आगे कहता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब प्रभु यीशु मसीह यहां पर निकोदेमस को ऐसे उम्र के हालात में, ऐसे घड़ी में कुछ ऐसी बातों को जो बता रहे हैं, जो जीवन तुम जी रहे हो ना, उससे भी बढ़कर एक ऐसा जीवन है जो आत्मा में जीने वाला एक जीवन है, आत्मा में बसने वाला, आत्मा में रहने वाला, आत्मा में वास करने वाला एक जीवन को सभी के अंदर, खास करके सारे मसीह लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को सिखाया। अब निकोदेमस के लिए ये जो विचार है, ये जो बातें हैं, उसकी सोच से बाहर जा रही है, और उसके उसके प्रति वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल करता है कि मनुष्य एक बार जन्म लेने के बाद, बड़ा होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद, वो दोबारा मां के गर्भ में जाकर जन्म तो नहीं ले सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह कौन से जन्म के बारे में बता रहा है, सुनिएगा ध्यान से, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। नाउ हियर इज द मैसेज। संदेश यहां पर है जो आज मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, इन दो बातों को। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा। मैं दो ही पॉइंट्स को बताना चाहूंगा। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, वो सेकंड पॉइंट है मेरा। अब शरीर से जो जन्मा है, आप और मैं, हम सभी लोग जो है हमारे मां के गर्भ के द्वारा एकाएक समय, जो भी हमारा जन्मदिन है, जो हमारा समय है, जो हमारा डेट है जिस दिन हमारा जन्म हुआ, शारीरिक रूप से हमारा जन्म हुआ है। शारीरिक रूप से हम इस संसार में जिंदगी को जी रहे हैं। शारीरिक चाल चलन को, शारीरिक स्वभाव को, शारीरिक सोच को, शारीरिक विचारधाराओं को रखकर हम अपने जीवन को जी रहे हैं। अब इस बीच में जो है, इस शरीर के अंदर परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे अंदर, है ना, जैसे आदम के अंदर परमेश्वर ने श्वास को फूका, वैसे हमारे अंदर एक जान है, वो है आत्मा, जो कभी नहीं मरती है। अब इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट करते हैं कि तू इससे अचंभा ना करके मैं तुझे बहुत ही आश्चर्य की बातें कह रहा हूं। तुझे नए सिरे से जन्म लेना बहुत ही आवश्यक है। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। हर मसीह विश्वासी को अपनी जिंदगी में 2 बार जन्म का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। यू नीड टू हैव 2 एक्सपीरियंसेस ऑफ योर बर्थ। अब एक जन्म है जो हमारा नेचुरल जन्म है, या फिर हमारा एक सामान्य रूप से जो मां के गर्भ के द्वारा जो हमारा जन्म हुआ है, वो खुदा का देन है। उसके अनुग्रह में आज पैदा होकर इस उम्र तक, इस अवस्था तक हम आए हैं। लेकिन इस जीवन के बीच में, इसके अंदर जो शरीर के अंदर जो आत्मा प्रभु परमेश्वर ने जो डाला है, उसमें एक नए सिरे से जन्म लेना
ये हमारा मसीह जीवन का एक आधार है। पूरे मसीह विश्वास का, मसीह जीवन का मकसद परमेश्वर के राज्य का, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, क्योंकि आगे वचन में 3:16 में लिखा है, एक भी व्यक्ति नाश ना हो, सभी लोग अनंत काल के जीवन को पाए। एक भी व्यक्ति विनाश की ओर ना जाए, सभी लोग अनंत काल के जीवन को पाकर परमेश्वर के राज्य को देखे। ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की योजना है, ये खुदा की इच्छा है। अब इसलिए जो है ये शरीर के बारे में मैं बताऊं आपको, सुनिएगा ध्यान से। अब शरीर से जन्मा है, वो शरीर है। नाउ व्हाट इज दिस फ्लेश, व्हाट इज दिस बॉडी? ये शरीर जो है एक न एक दिन जरूर मिटने वाला है। अब सुनिएगा, ये शरीर का एक दिन अंत होने वाला है, ये शरीर एक दिन खत्म होने वाला है। ये शरीर जो है अनंत काल तक नहीं रह सकता है। सुनिएगा, खुदा ने जो आत्मा जो दिया है ना, उस आत्मा को तो सिर्फ एक शरीर के माध्यम के द्वारा उसने रखा है। ये शरीर कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए सीमित है। कोई 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। अब इसकी अवस्था इतनी बुरी हो चुकी है, सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं जब आदम की सृष्टि किया, शरीर की रचना की, अब परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट से बताया कि मैं तुझे धूल और मिट्टी से बनाया हूं और इसलिए तुझे धूल और मिट्टी में वापस मिलना है या फिर जाना है। अब इसलिए इस शरीर के मौत के बाद जो है, इस शरीर को दफनाया जाता है, इस शरीर को मिट्टी में गाड़ा जाता है, इस शरीर का अंत हो जाता है। अब शरीर का अंत जब होता है, इसे जिंदा कोई नहीं कर सकता है, इसके अंदर जान वापस नहीं ला सकता है। एंड ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा दूसरे पॉइंट में, जो आत्मा जो जीवन है, जो जिंदा है, हमेशा निरंतर तक वास करता है। अब ये शरीर के अंदर जो है, जो आत्मा वास कर रही है ना, शरीर की समस्या ये है कि आत्मा से भी ज्यादा ये शरीर जो है प्रभावशाली होने की कोशिश करता है। शरीर बहुत ज्यादा पावरफुल रहने की कोशिश करता है। अभी सुनिएगा ध्यान से, सारे मसीह लोगों का, सारे मसीह विश्वासियों की ये समस्या है कि इंसान जो है शारीरिक रूप से जी रहा है, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी आशाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने डिजायर्स के अनुसार, अपने सोच के अनुसार, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं कैसे अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करूं। दिस आर ऑल फ्लेशली डिजायर्स। ये सब कुछ शरीर की इच्छाएं हैं। अब शरीर की इच्छाएं होने की वजह से इंसान पाप कर बैठता है, शरीर की इच्छाएं होने की वजह से इंसान व्यभिचार में गिर जाता है, शरीर की इच्छाएं होने की वजह से इंसान जो है गंदे गंदे कामों को, गलत गलत आदतों में फंसा पड़ा है। अब प्रभु यीशु मसीह के लिए ये शरीर जो है इतना मायने नहीं रखता है जितना प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्मा मायने रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा देह जो है परमेश्वर का मंदिर है और उसमें वास करना चाहता है। अब आप समझ लीजिएगा कि जिस शरीर को खुदा ने बनाकर हमारे जिंदगी में जो दिया है, जिस शरीर को लेकर हम चल रहे हैं, बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। क्योंकि जब आपको समय मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय और 8वां अध्याय के सारे भागों को आप पढ़िएगा, क्योंकि 7वें अध्याय में शरीर का युद्ध बताया जाता है और 8वें अध्याय में किस तरह से हम आत्मा में जीना चाहिए और क्यों जीना चाहिए, इसका वर्णन जो है पौलुस बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर वो करता है। और पौलुस बताता है कि शरीर की अपनी अभिलाषाएं हैं। अब यहां पर एक मलयुद्ध छिड़ा है, एक घोर युद्ध छिड़ा है। शरीर अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहता है, शरीर की अपनी इच्छाएं हैं और आत्मा की अपनी इच्छाएं हैं। और बाइबल बताती है बहुत ही स्पष्ट, 7वें अध्याय के 18वें पद को सुनिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड बट आई एम अनेबल टू डू। व्हाई? बिकॉज ऑफ माई फ्लैशली डिजायर, मेरे शारीरिक इच्छाओं की वजह से। अब इसलिए 15 वचन में कहता है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है उसी को मैं करता हूं। अब सारे लोगों की समस्या ये है, ना चाहकर भी सारे गलतियां, सारे गुनाह, चाहे वो झूठ क्यों ना हो, चाहे वो गलत सोच क्यों ना हो, चाहे वो गलत दृष्टि क्यों ना हो, चाहे वो गलत अभिलाषाएं क्यों ना हो, चाहे वो गलत बोल क्यों ना हो, इट ऑल कम्स फ्रॉम आवर बॉडी। हमारा फ्लैश हमारे शरीर से निकलती है। हमारे शरीर
इतना प्रभावशाली होने की कोशिश करती है। बहुत से बार हमारा मन, हमारा कॉन्शियस कहता है कि ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, इसे दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन शरीर जो है बार बार उन्हीं चीजों को कराता है। शरीर जो है बार बार उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा जोर करती है। और इसलिए मैंने बताया ना, बहुत से बार ऐसे होता है कि करने के बाद जो है हमें एहसास होता है कि अरे यार मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। और पौलुस की ये बहुत बड़ी समस्या थी। और पौलुस स्वयं इस बात की गवाही देता है कि जो पाप मैं करता हूं ना मेरे अंदर, वो मैं नहीं करता हूं, मेरा शरीर मुझसे कराता है। और मेरे अंदर जो पाप है मुझे बार बार इस शरीर को करने के लिए मजबूर करता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इस बात को आप समझिएगा। अब शरीर की इतनी बड़ी जो हरकत यही है कि शरीर पर मन लगाना। आगे वचन में लिखा है, 8वें अध्याय पर लिखा है कि अगर आप शरीर पर मन लगाएंगे, शरीर की बातों पर मन लगाएंगे, शरीर की अभिलाषाओं पर मन लगाएंगे, तो मृत्यु की ओर ले जाएंगे। चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, एवरीथिंग दैट यू थिंक एंड डू अकॉर्डिंग टू योर फ्लेश, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, इट विल लीड यू टू डेथ। वो आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगी। क्योंकि शरीर जो है संसार से जुड़ा है। शरीर को जो है इस संसार में मिटना ही है, इस शरीर को जो यहीं पर खत्म होना है। और इसलिए बाइबल बताती है संसार की चीजों पर नहीं, संसार की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों को, स्वर्ग की बातों के ऊपर मन लगाइएगा। समय जा रहा है, अभी सुनिएगा ध्यान से। इसलिए जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और शरीर कुछ फल तक सीमित है। लेकिन अब सुनिएगा, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। सेकेंडली, अब प्रभु यीशु मसीह का निकोदेमस को कहने का तात्पर्य मतलब इतना ही था कि अगर तुझे नए सिरे से जन्म लेकर आत्मा में जीना है, आत्मा में वास करना है, आत्मा में चलना है, तो आत्मा के साथ रहना बहुत जरूरी है। आत्मा को संभालना बहुत जरूरी है। आत्मा की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। आत्मा को बचाना बहुत जरूरी है। आज जानते हैं 2-2.5 महीने से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सभी लोग अपने आप को बचाने में लगे हैं। हम सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। अगर इतनी बुरी हालत हो चुकी है, आप निराश मत हो जाइएगा सुनकर। अगर कोई इस बीमारी से अगर मर भी जा रहे हैं ना, आज मसीह लोगों को, हमें दुख हुआ है, मुझे दुख हुआ है कि दफनाने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस शरीर को ले जाकर जलाया जा रहा है। उस शरीर को ले जाकर मशीन के अंदर डालकर जो जलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अब उसके अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। हालेलुया। हर मसीह विश्वास जो आत्मा में जीता है, आत्मिक बुद्धि को रखता है, आत्मिक ज्ञान को रखता है, आत्मिक समझ को रखता है, आत्मिक चाल चलन को रखता है, वो कभी नहीं मरेगा। वो हमेशा जिंदा रहेगा। उसकी आत्मा जिंदा रहेगी। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर प्राण दिया है ना, इसलिए हम कहते हैं, यशायाह नबी की किताब में लिखा है बहुत सुंदर रूप से, हम चंगाई के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस वचन को बोलते हैं, उसके मार खाने से या फिर उसके गांव के द्वारा, उसके कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिली है। अभी चंगाई कहां मिली है? शरीर को मिली है। चंगाई कहां मिली है? हमारे शरीर की बलहीनता को मिली है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक चंगाई क्या है पता है? मैं हमेशा अपने प्रचार में लोगों को कहता रहता हूं कि शारीरिक चंगाई से बढ़कर, शारीरिक छुटकारे से बढ़कर आत्मिक चंगाई होना बहुत जरूरी है। जब मेरा आत्मा स्वस्थ रहेगा, जब मेरी आत्मा प्रभु में बना रहेगा, जब आत्मा प्रभु के संग चलता रहेगा, तब जो है ये आत्मा भी जिंदा रहेगा। और ये आत्मा को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं, अनंत काल तक जीने के लिए जो है, उस स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने इस आत्मा को हमारे अंदर फूका है। इट बिलोंग्स टू हिम, इट्स अ ब्रेथ ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वो श्वास है, परमेश्वर का जो एक श्वास है, जो ब्रेथ है, जो उसने दिया है। और उसकी दिया हुआ देन जो है, उसकी आत्मा जो है, उसे लौटाना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जब तक हम जिएंगे, हमारे जिंदगी के अंत तक, इस बात को समझिएगा, हम सभी को आत्मा में जीना है। हम सभी को आत्मा में वास करना है। सुनिएगा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। कहां पर लिखा है? 8वें अध्याय के 6वें वचन में, रोमियो की पत्री 8:6 में। अब आगे सुनिएगा, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। द वन हु थिंक्स अबाउट स्पिरिट, इट्स पीस एंड लाइफ। जो आत्मा पर मन लगाता है, जो आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाता है, इसलिए संसार के ऊपर, संसार की चीजों के ऊपर नहीं, लेकिन स्वर्ग की बातों के ऊपर, स्वर्ग के चीजों के ऊपर, परमेश्वर के राज्य के ऊपर, अनंत काल के जीवन के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के अंत के समय के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह का
न्याय के समय के ऊपर जो आत्मिक चीजें हैं उन सभी के ऊपर हमारा ध्यान, हमारा मनन जो है लगाना बहुत ही जरूरी है। अब सुनिएगा, आगे वचन में बहुत ही सुंदर से लिखा है कि अगर मेरे अंदर यीशु की आत्मा नहीं है, इफ आई डोंट हैव अ स्पिरिट ऑफ जीसस, यदि मसीह तुम में नहीं है, तुम में है, तो देह पाप के कारण जो है कारण जो है मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अब आगे सुनेगा 9वां वचन, परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब सुनिएगा, आगे और एक वचन पढ़ूंगा, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। द वन हु लिव इन बॉडी, द वन हु लिव इन फ्लैश will never honor, will never bring glory to God। वो कभी भी शायद परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है ना। बहुत से बार हम लोग बोलते हैं ना, अपनी आत्मिक जीवन को संभालो, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करो, अपनी आत्मिक जीवन में आप प्रभु में बढ़ते रहो। ये सब कुछ क्या है पता है, ये वही चीजें है, जब तक मैं आत्मा में जन्म ना लूं ना, जब तक मेरी सोच आत्मा में बनी नहीं रहेगी ना, तब तक मैं अपने शरीर की चीजों को मैं दूर नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब निकोदेमुस से मिला, जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, तुम अनंत काल के जीवन को, फिर परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते हो, क्योंकि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझना है तो निकोदेमुस के भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे तुम विश्वास करोगे। लेकिन आज हमें परमेश्वर ने ये बुद्धि दिया है, आत्मा में जियो, आत्मा के फल को लो, क्योंकि आत्मा का जो जीवन है, आत्मा का जो संगति है प्रभु के साथ में, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस जीसस इन योर बॉडी। आपके शरीर में आप चंगाई का अनुभव कर सकते हैं, आपके शरीर में स्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं, आपके शरीर में कभी रोंगटे खड़े हो सकते हैं आराधना के समय में। लेकिन सच में अगर प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करना है, आत्मा में रहो, आत्मा में बने रहो, आत्मा के संग चलते रहो, आत्मा को कभी निंदा मत करो, आत्मा को कभी आप निराश मत करो, क्योंकि हमारे गुनाह, हमारे पापों के द्वारा हम पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं करके वचन में लिखा गया है। बट प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो आत्मा के जो फल है, जो गलतियों के पत्र उसके 5वें अध्याय के 22वें पद में पौलुस ने बहुत ही अच्छे से लिखा है, वो आत्मा की बातें हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, ये सारी चीजें जो है, ऑल दिस गुड क्वालिटीज, ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर इन आवर लाइफ। ये सब कुछ जो है हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर में मिट जाएगा, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा जो है परमेश्वर के राज्य में जाएगा। इसलिए आत्मा में वास करें, आत्मा में बने रहे, पवित्र आत्मा का अनुभव करें, पवित्र आत्मा के संग चलते रहे, पवित्र आत्मा से बातें करें, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते रहे, जिसके द्वारा जो है हमारा जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हुए। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद देना चाहता हूं इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। लॉर्ड, इन सारे लोगों को धन्यवाद दो जो तेरे वचनों को सुने हैं। आत्मा में जो जीवन है बहुत ही विशेष है, प्रामुख्य है प्रभु। इस आत्मा को संभालने के लिए सहायता कर पिता। आज सभी लोग अपने शरीर को बचाने में लगे हैं पिता, लेकिन मेरी प्रार्थना है इस शरीर से बढ़कर पिता एक आत्मा है जो सदा जिंदा रहेगी पिता, उसे बचाने में सहायता कर। सारा आदर में हम आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ में यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आया तेरे पास यीशु, कर
मुझे चंगा कर दे तेरी पवित्र आत्मा से। तेरी उपस्थिति में यीशु अंधों को आके मिलती है। तेरी उपस्थिति में यीशु लंगड़े भी चलने लगते हैं। तेरे आ जाने से मसीह मुर्दे भी जी उठते हैं। तुझ में है चंगाई, तुझ में है जिंदगी। यीशु आजा रे आ तू। 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 आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम विश्वास से परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक आप सभी के साथ में निरंतर बनी रहे। आमीन।